स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। मैं मनीष सिंह, आप लोग का इंग्लिश टीचर। तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और कंजंक्शन भी कर सकते हैं इसे इधर और या नीदर नॉट, जिसे आइदर और ही पढ़ सकते हैं हम लोग या नाइदर नॉट ही पढ़ सकते हैं, और नॉट ओनली बट ऑल्सो। यानी अगर कंजंक्शन के रूप में ये वर्क करता है, कनेक्ट करता है, तो किस प्रकार से वर्ब का प्रयोग करें। तो आइए देखते हैं। अगर सेंटेंस में इधर और का यूज किया गया हो, नीदर नॉर का, ओके, और नॉट ओनली बट ऑल्सो का। क्या? नॉट ओनली बट ऑल्सो का। तो एक तो आपको याद रखना है कि ये जो पेयर है, ये क्या है? पेयर है। अब एरर में क्या होता है, जैसे स्पॉटिंग एरर देता है, एरर डिटेक्शन देता है, तो उसमें क्या करता है कि इधर के साथ आपका पेयर क्या कर देगा? एंड कर देगा, जो कि क्या होगा? 100% रॉन्ग होगा। ऑफ कोर्स क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि इधर के साथ करेक्ट पेयर किसका आता है? और का आता है, राइट। नीदर के साथ किसका करेक्ट पेयर आता है? नॉर का। गलती से कहीं नो दे दिया या नॉट दे दिया तो ऑफ कोर्स क्या होगा? वो गलत होगा, राइट। कभी कभी क्या करता है कि मिस कर देगा इसमें से, जैसे मान लीजिए कि बट को मिस कर दिया, बट को मिसिंग कर दिया, तो मिसिंग एरर बन जाएगा, क्योंकि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का पेयर है। कभी क्या करेगा? ऑल्सो को मिसिंग कर देगा। तो इस पे आपको ध्यान देना है। ये तो एरर डिटेक्शन का बात रहा, ठीक है। अब इसमें इन तीनों में वर्ब का यूज कैसे करें, यानी सेंटेंस अगर इधर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली का प्रयोग सेंटेंस में किया गया हो, तो उस सेंटेंस में वर्ब का यूज कैसे करें? हाउ टू यूज वर्ब, राइट। हाउ टू यूज वर्ब, राइट। अब एक चीज आपको देखना है, वो इधर और हो या नीदर नॉर हो, ओके, या नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, तीनों में आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, ब्लैंक दिखाई दे रहा है। तो ये किसका प्लेस है? ये जो ब्लैंक है ये किसका प्लेस है? सब्जेक्ट का प्लेस है। किसका प्लेस है? ये सब्जेक्ट का प्लेस है। आप ये भी कह सकते हैं कि नाउन का प्लेस है, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ओके। ये किसका प्लेस है? सब्जेक्ट का प्लेस है। ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। मानिए कि ही आता है तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। ये या तो नाउन या प्रोनाउन, और ये क्या? सब्जेक्ट। तो याद रखें कि इनके बीच में ये जो ब्लैंक्स दिया गया है, इसमें क्या आता है? ऑलवेज सब्जेक्ट आता है। जैसे मान लेते हैं कि इधर और डैश डैश, ये सब्जेक्ट दे दिया, तो ये सब्जेक्ट नंबर कितना हो गया? 1 हो गया। ये क्या हुआ? सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ। और ये सब्जेक्ट नंबर क्या हुआ? 2 हुआ। यानी आपको पता है कि ये क्या कर रहा है? सब्जेक्ट के रूप में या तो ये नाउन को ऐड करेगा या प्रोनाउन को ऐड करेगा। ये भी सब्जेक्ट या तो नाउन को ऐड करेगा या प्रोनाउन को ऐड करेगा। एक बात और, ये जो सब्जेक्ट 1 है या 2 है, याद रखेंगे सब्जेक्ट क्या S1 हो या S2 हो, ये मेंशन नहीं किया गया है कि सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ये सब्जेक्ट 1 सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, और सब्जेक्ट 2 भी सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। कंफर्म है? दोनों सब्जेक्ट दोनों हो सकता है। सब्जेक्ट में भी सिंगुलर और प्लूरल। आई एम सेइंग अबाउट बोथ, दोनों के बारे में बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकंड के बारे में भी, राइट। टेक्नीशियन मतलब इधर दिखाई दे रहा है क्या? यहां तक देखें और आगे तक, इधर तक, ओके। अब इसमें क्या होता है कि एक नियम वर्क करता है कि यूज HV, यानी क्या? हेल्पिंग वर्ब। use helping verb according to the second subject, यानी सेकंड सब्जेक्ट, यानी और के बाद वाला सब्जेक्ट, नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट और बट ऑल्सो के बाद वाला सब्जेक्ट जो होगा वही ना सब्जेक्ट नंबर सेकंड होगा।
ये तो कंफर्म है। या तो यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट और द नियरेस्ट सब्जेक्ट ऑफ ब्लैंक, या जो फिलर का प्लेस होता है उसके नजदीक जो क्या है हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग किसका प्रयोग करते हैं, हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी इससे क्या पता चलता है कि अगर ये वाला, अब सब्जेक्ट फर्स्ट से तो कोई मतलब नहीं है हमें, राइट। सब्जेक्ट सेकेंड, यानी जो सब्जेक्ट सेकेंड है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज होगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट का आप स्क्रीनशॉट कर ले, एक लाइन मिटाना पड़ेगा मुझे। अच्छा एक बात बताइए यहाँ पे कि अगर मैं एग्जांपल लिखूं कि इधर द किंग, राइट, इधर द किंग और हिज फॉलोअर्स डैश गॉन, बहुत नॉर्मल एग्जांपल दिया मैंने, हैज और हैव। अब इसमें क्या है कि देखिए इधर डैश 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 में क्या आया है, सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, राइट। सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, वो सिंगुलर हो प्लूरल हो जो भी हो व्हाटएवर हो। और के बाद फिर डैश 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 के प्लेस में क्या आया है, सब्जेक्ट नंबर सेकेंड आया है। क्या आया है, सब्जेक्ट नंबर सेकेंड। अब ये डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो आप चेक करते हैं कि ये जो सेकंड सब्जेक्ट है वो क्या है, या सेकंड नाउन है, नाउन भी कह सकते हैं, वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ऑफ कोर्स सी बात है कि ये हिज फॉलोअर्स क्या है, प्लूरल है, ये पीएस है, प्लूरल सब्जेक्ट है, या पीसीएन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ऑब्वियस सी बात है इनके साथ आने वाला वर्ब क्या होगा, पी भी होगा, यानी प्लूरल वर्ब होगा, राइट। इनके साथ आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। ओके, तो इसके साथ क्या आएगा, हैव का यूज होगा। अगर यहां पे सिंगुलर नाउन होता तो क्या आता, सिंगुलर वर्ब आता। तो हमेशा याद रखना है या तो ब्लैंक्स के नजदीक वाले के अकॉर्डिंग या सेकंड सब्जेक्ट का, दोनों एक ही बात हुआ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो ऐसे ही वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा, जितने भी महत्वपूर्ण कंटेंट है छोटे छोटे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, राइट। थैंक यू।